स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ। इस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे वार्ड में कोई काम नहीं, क्या परेशानी आ रही है अभी? कोई भी हम लोग के वार्ड में काम हो नहीं रहा है। अच्छा, जनता आप पे उम्मीद लगाई बैठी थी, आपको वोट दी, जिताई, निगम में भेजी, निगम के आपको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, आप काम नहीं कर पा रही तो आपको भी दुखी हो रहा होगा। कैसा लोग क्या कह रहे हैं, आपके वार्ड के लोग क्या कह रहे हैं आपसे? उन लोग को काम चाहिए, विकास का काम चाहिए और जो विकास में वादा का उसका ये आप जनता से अपील करते हैं कि उसका साथ। किसे जिम्मेदार मानती है विकास नहीं हो रहा तो? कौन जिम्मेदार है? मेयर, डिप्टी मेयर। मेरा नाम चंदू देवी, वार्ड नंबर 40। मेरा वार्ड का विकास हो। अभी जो निगम में हो रहा है जिस तरह से, अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों खफा है नगर निगम के महापौर से, उप महापौर से क्यों खफा है, क्यों क्रोधित है, क्यों गुस्सा है? हम जो बताएं वो नहीं करते तो हम लोग विरोधी हैं। हमारा वार्ड में काम नहीं हो रहा। निगम में 2017 से 22 तक जो घपला हुआ है, घोटाला, उसको उजागर कर रहे हैं हम लोग। उसमें जाँच सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसमें जाँच करा कर दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्लास्टिक बैन का है कि 90 लाख रुपया खर्चा किया गया, जो पैसा का दुरुपयोग किया गया। गरीब मजदूर का पैसा श्रम निधि से में रहता है, उसको उससे प्रचार किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। ये काफ़ी घपलेबाजी इसमें हुआ है। उसके बाद पेयजल आपूर्ति में सामान खरीदा गया जो 30 करोड़ रुपया का, जिसका कोई काम नहीं है, फेंका हुआ है अभी डंडी बाग में। तीसरा हो गया डस्टबिन का मामला है। डस्टबिन में अभी फिर से खरीदने की बात आ रही है, यहाँ आप लोग जाके देख लीजिए। सर, पहले भी आप पार्षद रहे थे, उस वक्त भी आपको ये सब सारा भ्रष्टाचार दिख रहा होगा, उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त भी हम लोग आवाज़ उठाते थे, उस समय संख्या बल में कम थे, इसलिए आवाज़ को दाब दिया जाता था। मेयर, डिप्टी मेयर दोनों एक थे। मेयर, डिप्टी मेयर ही सब कुछ नगर निगम चलाते थे, नगर आयुक्त भी एक थे, नगर आयुक्त भी इनके पॉकेट में थे, इसलिए आवाज़ दाब दिया जाता था। 30 करोड़ रुपया का कार्य किया गया, उसमें भी भारी घपला किया गया, घोटाला किया गया। जैसे भागलपुर में अभी स्टैंडिंग का मीटिंग हो रहा था, उसमें 15 करोड़ का वही काम लग रहा है। 14 पॉइंट कुछ करोड़ में पटना में वो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ 30 करोड़ का काम किया गया, उसमें भी उसकी भी जांच की ज़रूरत है। अभी आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? अभी हम लोग मांग करना चाहते हैं प्लास्टिक बैन एडीबी के द्वारा जो कार्य कर रहा है, एडीबी को करना था, जो नगर निगम के द्वारा सामान आपूर्ति कराया गया, जो निविदा से हट के, एनआईटी से हट के कराया गया, उसकी जांच कराई जाए। डस्टबिन घोटाला का जांच कराया जाए। राहुल कुमार वार्ड पर समझ लीजिए, जो भी चीज है 2017 से 22 तक का इन लोग का डायरेक्ट समन्वय बना रहा। अब 2022 से लेकर के इन लोग का जो चाह रहा कि इन लोग साफ बोलता है कि चेक मत काटो, हम जो बोले वही करो। इस तरीके का घटना होता है। हम लोग चाहते हैं कि 53 वार्ड का विकास हो, जो राशि आए सभी वार्ड के वार्ड काउंसलर को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। ये लोग चाहता है कि नैली जैसा डैम प्रोजेक्ट 29 करोड़ रुपया का नैली का प्रोजेक्ट है, 15 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, बाकी पैसा 15 करोड़ कहाँ है कोई जानता है? 15 करोड़ रुपया खर्चे देखिए जाके, 15 करोड़ आप लोग जांच कर सकते हैं। 70 लाख रुपया का 70 लाख रुपया का एनिमल क्रेचर मशीन आया था। जैसे जानवर जो मर जाता है, वो जानवर को फिनिश करने के लिए 70 लाख रुपया का मशीन आया, उसका पेमेंट हो गया, मगर आज तक एक भी जानवर उसमें नहीं जला। और उसके बाद अगर मशीन भी सही रहे तो कोई बात नहीं, चलो भाई जानवर नहीं जला होगा, मशीन का सारा पार्ट पुर्जा भी गायब बिक गया सर। ऐसा होता है क्या? चूंकि हम लोग को अब जानकारी, हम लोग पहले सुनिए, हम लोग सच बात बताते हैं, जिससे मैं 2007 से 2008 तक साथ में थे। एक होता है ना विश्वास के नाते हम लोग को समझ में, हमको क्या मालूम कि इस तरीके का पीछे से एकदम काटा जा रहा है। 7 से अब 12 गया, 12 से 17 गया, तब तक तो समझ में आ ही गया। और 17 से जब 22 आया
तो जब दोनों को मिल गया तो मेयर और डिप्टी मेयर में गुटगुटाहट होता था तो हम लोग समझते थे कि नहीं गड़बड़ है। अब 17 से 22 में कुछ गुटगुटाहट हो ये नहीं रहा, तो पता भी नहीं चला। पूरा का पूरा नीचे से जैसे जिस पेड़ पर बैठता है ना, डोंगी नहीं जड़िए पकड़ के सब काट दिया। तो नगर निगम में इसको देखने के लिए आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं, और आप लोग के टीवी चैनल वाले माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि इसको ऊपर से ऊपर तक इसको ले जा करके फ्लैश कीजिए। और मैं आप लोग के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस बिंदु पर जांच कराकर जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शशि किशोर, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 41। अभी लेखा समिति का गठन किया गया, जिसमें भी नाम हमारे जो वार्ड 26 से रिजाइन किया है वो भी लेखा समिति में नाम दर्शा करके और निगम में प्रवेश करने के लिए चाह रहे हैं। डिप्टी मेयर भी चाह रहे हैं, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी। आखिरकार इस्तीफा देने के बाद निगम में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आप इस्तीफा दे दिया ना, आपको निगम से किसी तरह का कोई कार्य तो बचा नहीं, तो आप घर में रहे ना, आप अपने मोहल्ले टोले को देखें। अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो सुनिश्चित रूप से जो ऊपर के पद पे रह करके अपने जीवन का सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा हो और सेकंड आया हो और 55,000 पूरे गया से वोट लेने के बाद वो व्यक्ति निगम में अगर लगा हुआ है तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ी ये है कि वो संपूर्णतः पूरे निगम को अपने अंतर्गत में लेकर के चलाने का प्रयास और उनके तरह से चले और सारा जितना भी माहौल बने वो उनके मातहत बने। हमको तो शर्म आती है जब हमारे आम जनता जब ये बोला करते हैं कि हमारे जो जीते हुए मेयर हैं वो जब तक हमारे पूर्व डिप्टी मेयर किसी शब्दों का इस्तेमाल न करते हैं या वो किसी तरह का कोई लिख के न देते तब तक न वो पढ़ेंगे और न कुछ बोलेंगे। संपूर्णतः ये बात आप समझ लें कि बस वहाँ घोटाले का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और प्रवेश करने का सबसे मुख्य वजह ये है कि जितनी भी फाइलें जो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है कि हम यहाँ पे घोटाला किया है उसको घुस करके फाइल को हम निरस्त करके किसी तरह से मामला को पन्ना निकाल के दूसरा बंदा उसमें सेटल कर दें ताकि वो मामला समाप्त हो जाए। ये उनकी सोच है, लेकिन हम पार्षद ये नहीं बार बार घोटाले की बात कही जा रही है। पूर्व में 2017 से 22 में भी जो पार्षद जीते हुए थे वो पार्षद 17 से 22 के बीच में क्यों नहीं आवाज़ उठाएं, इस तरह का पीसी क्यों नहीं किए, आज क्यों? हाँ, ये इसलिए कि हम मर्द हैं भाई जी, हमारी आवाज़ जब निकलती है तो मैं टूटता नहीं हूँ और न बिखरता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जो बिखर जाया करते हैं। मैं अकेला शख्स, धीरे धीरे और भी लोग थे, लेकिन लोग एक दूसरे से जुड़ाव नहीं थे क्योंकि उस समय आम जनता नहीं चुनती थी मेयर और डिप्टी मेयर को, वहाँ पे चुनती थी कौन? तो आपके जितने भी जीते हुए पार्षद होते थे। तो मजबूरी चुप्पी साथ दी उस वक्त? मजबूरी नहीं थी, उसका हम एकाकीपन थे, हमारा अकेला था। मैं अकेला होकर के किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता, आप अगर याद होगा तो हमारे वार्ड संख्या 13 के पार्षद राहुल कुमार जी, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया था तो मात्र उसका एक जगह ऑब्जेक्शन लिखवा करके और उसके बाद फिर उसको स्थगित करने की मामला खत्म। ये जब भी कुछ बोलते थे तो प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन नहीं आती थी। एक दूसरा, अब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको आप समझने का प्रयास अगर करते हैं तो उसको अवश्य आप करें। हम जीते हुए जितने भी नए पार्षद हैं मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर मेयर या पूर्व डिप्टी मेयर अगर आपसे हस्ताक्षर बनवाते हैं तो जो लिखा हुआ है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है इसके नीचे ही हस्ताक्षर आप करें और इसे पढ़ के समझ के करें। ये दूसरा पन्ना यानी पलट के नहीं, एक नए पन्ने पे अलग से अगर वो हस्ताक्षर करवाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा न करें, क्योंकि ये 3 कॉपी में कराता है वो आदमी और करा करके इसी पन्ने को दूसरे लेटर में अटैच करके और वो आगे बढ़ा देता है दूसरे कार्य के लिए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जितने भी पार्षद जो जीते हुए हैं वो हस्ताक्षर न बनाए। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, अगर मेरी बात अगर समझ में ना आती हो तो आगे चल करके आप भी फंसेंगे। जो आज क्वेश्चन हमसे हो रहा है कि आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया जब आप उस समय थे पार्षद, ये बिल्कुल सत्य है, यही होती थी।
हम लोग भूले भटके थे और इसी वजह से इस तरह का माहौल होता था। इसलिए क्षमा प्रार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग मिले, यही मैं कामना करता हूँ आपको। धन्यवाद। उसका जवाब मैं देता हूँ। जब घर का गार्जियन जब रहता है ना, और उस पर गार्जियन का बच्चा लोग का विश्वास रहता है तो कोई सवाल नहीं पूछता। जब सुगबुगाहट होती है कि अरे हमारा सामान गायब हो गया, अभी था, हम विश्वास किए हुए थे आप पर, गायब हो गया, तब खोजता है, तब समझ में आया। उस समय मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त तीनों का जुगलबंदी था, तो हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता था। अभी जो चाबी इतनी महंगी जो सीटी अभी खरीदी गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 70-80 रुपए में आ सकती थी। देखिए, उसका भी आप उसका फैक्ट चीज बताते हैं। जो पिछले नगर आयुक्त के द्वारा जब आप किसी को दे दिए, हम सामान खरीद लिए, हम उसका पुर्जा कटवा लिए कि हम इतना में खरीद लिए, आपका बाल बच्चा खरीद लिए, तो गार्जियन का काम है भाई इतना में तुम दिए, उतना तो पैसा तो हमको देना पड़ेगा। गलती तो सुधारी जा सकती थी। गलती नहीं, जब सरकारी चीज में जब खरीद लिया गया, टेंडर से हो गया, तो उसका 400 रुपया का सीट। ऐसा कई मामला पिछले बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया जो हम लोग को पता नहीं चलता था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये चीज खरीदना है। अब कितना में खरीदा रहा है उसका तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं आता था। जब नगर आयुक्त को, अब जब नगर आयुक्त आई है, आयरन लेडी के तरह काम करने वाली ऐसी नगर आयुक्त न पहले कभी कोई आया था, न कभी आई है, न पहली नगर आयुक्त ऐसी है जो दिल से काम करके नगर निगम के जितने नगर वासियों को बचाने का काम कर रही है। हम लोग को, वार्ड काउंसलर को बचा रही है, बता रही है। जिसको नहीं जानकारी है उसको भी, क्योंकि IAS महिला है, अव्वल परीक्षा दे करके आती है ये लोग, और उनको बताने का काम ये लोग नहीं चाहता है कि ये काम इनका किया हुआ हम लोग को रास नहीं आ रहा। ये लोग चाहते हैं कि हम जो काम करें वही सही है, इनका काम हम लोग लूटने का काम इतना हुआ है ना पहले, जो कह नहीं सकते हैं। आप लोग को पूरा एक रिपोर्ट 17 और 22 में और बीच में यही था। आप बताया भी कि हम लोग को पहले क्यों नहीं पता था। नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर तीनों साथे थे, तीनों हम लोग के गार्जियन साथे थे। हम लोग उनके विश्वास पर काम किए 17 से 22 तक, इसलिए पता नहीं चल पाया। अब जब पता चल रहा है तो विरोध कर रहे हैं। विरोध कभी भी कर सकते हैं। अभी भी पूरा वार्ड पार्षद विरोध में नहीं है। हर वार्ड पार्षद विरोध में है। बहुत सारा कोई कारण है, किसी न किसी उन लोग को अगर जानकारी हो जाएगा। एकाएक वार्ड काउंसलर, मैं बताता हूं दिल से, आप किसी भी वार्ड काउंसलर से अपने से जा करके मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप अकेले से उसको पूछ लीजिए, उसका नाम नहीं आया, खोल के वो बताएगा कि हम विरोध कर रहे हैं। कि जो अपने वार्ड का जो समस्या है अपने लेटर पैड पर लिख करके दें, हम लोग भी लिख करके देंगे, काम होगा। हम लोग को काम से मतलब है। कुछ पार्षद ने कहा कि हमने लिखित आवेदन दिया है नगर आयुक्त को, उन्होंने आवेदन को साइड में रख दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब उन लोग का बताया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी आदमी बताएगा मनगढ़ंत कहानी है। ये लोग बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। साफ तो दिया हुआ है, कलेक्टर का आदेश है, जिला DDC का आदेश है, जिला पदाधिकारी का, प्रधान सचिव के यहाँ चिट्ठी लिखा हुआ है। हम तो आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। 17 से 22 तक जो भी घोटाला हुआ है, अगर जांच की बात आती है तो, अगर जांच कराने की बात आती है तो नगर आयुक्त क्या कहा जाता है कि मुझे दलित उत्पीड़न किया जा रहा है। मेयर क्या कहते हैं, दलित द्वारा दलित समझ कर उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दलित हैं, आप अनुसूचित जाति के हैं, पहले उससे जांच हो जाए। पहले अगर अनुसूचित जाति, आप जो नगर एक को बोलते हैं कि मैं अनुसूचित SC/ST एक्ट कर दूँगा, आप SC/ST है, पहले उससे जांच किया जाए। इसका फाइल भी, अगर इसका केस भी चल रहा है, इसका मसला चल रहा है, इसके राज्य निर्वाचन आयोग से जाँच कराया जाए, राज्य सरकार से जांच कराया जाए, जिला पदाधिकारी से जांच कराया जाए। आप SC/ST हैं, आप है जो मतलब कि आप SC/ST नगर आयुक्त के खिलाफ लगा सकते हैं। अगर जांच की बात है तो धमकी दिया जाता है। और जो भी है, ऐसे ही अगर 2 गुटों में लगातार पार्षदों में चलती रहेगी तो कैसे होगा शहर का विकास? शहर का विकास, देखिए शहर का विकास जब तक मेयर साहब
ये पिछले उप महापौर के बंधन से मुक्त नहीं होगा जब तक ये नगर निगम में कुछ नहीं सही होने वाला। और यही हाल रहेगा तो गया का विकास बहुत बाधा हो जाएगा। और यही काम चाह रहे हैं कि हम लूटने का जो काम किए हैं वही लूटने का काम करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता को विकास चाहिए, 53 वार्ड में विकास चाहिए और विकास होना है। चलिए